देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन मेरे 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमारे पहले एपिसोड्स में हम समझ चुके हैं कि इक्विटी शेयरों में निवेश उस व्यवसाय के मालिक होने के समान है। ऐसा व्यवसाय जिसमें हमें आश्वस्त होना होगा, ऐसा व्यवसाय जिसमें हम दृढ़ता से लगे कि वो समृद्ध होगा, बढ़ेगा और लाभदायक होगा, ताकि हम लाभ और पूंजी की बढ़ोतरी पा सकें। और इसके लिए हमें अपना आरंभिक अध्ययन करना होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण मौलिक विश्लेषण जिसे कहते हैं संभव है, फंडामेंटल एनालिसिस। और हमें यही सीखना है साथियों। आज यही हमारी चर्चा का विषय है। साथियों, अच्छी कंपनी और व्यवसाय का चयन, ये हमारा विषय है। और पहला पॉइंट आता है विकासशील उद्योगों की पहचान और चयन। कौन से उद्योग बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनके काफी उदाहरण हैं हमारे पास, जो एनालिस्ट्स कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं अगले 10, 15, 20 साल के लिए। बैंकिंग, वित्तीय माने फाइनेंस कंपनीज, उपभोक्ता वस्तुएं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल दवाइयों की कंपनी, स्वास्थ्य रख रखाव यानी कि हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स जिसमें स्टील आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, ऑटो सहायक यानी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज, रसायन यानी केमिकल्स, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कृषि आधारित कंपनीज, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज हुई, फर्टिलाइजर्स हुए, सीमेंट, रियल एस्टेट, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, आवास वित्त, हाउसिंग फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल्स, केबल जो टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में लगते हैं, ऑयल और गैस। इस तरह और भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें एनालिस्ट मानते हैं कि अगले 15, 20, 25 सालों के लिए काफी इनमें बढ़ोतरी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी उद्योग समूह से एक कंपनी का चयन। आपने जब किसी उद्योग को सेलेक्ट किया, या 3 या 4 या 5 या 6 उद्योग सेलेक्ट किए, तो हर उद्योग में से कम एक कंपनी का तो चयन करना ही पड़ेगा। अब उस चयन के लिए वो कंपनी मार्केट लीडर हो सकती है उस ग्रुप की, या अच्छी तरह से स्थापित कंपनी हो सकती है, एक ऐसी कंपनी जो बढ़ रही है या जिसमें विकास की अच्छी गुंजाइश है, या हो सकता है वो एक अपेक्षाकृत नई कंपनी हो, लेकिन हम महसूस करते हैं, जानते हैं, या हमें पता है, या हमें आश्वस्त है उस कंपनी के ऊपर कि निकट भविष्य में वो अच्छा लाभ कमा सकती है और एक मल्टी बैगर बन सकती है। मल्टी बैगर माने उसकी कीमत लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ सकती है, या किसी भी अन्य कारणवश हमें आश्वस्त हैं हम कि ये कंपनी आगे जाकर अच्छा कमाएगी। तीसरा पॉइंट है चुनी गई कंपनी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब कंपनी तो आपने चुन ली, अब वो कंपनी वाकई में आपके हिसाब से अच्छी है कि नहीं, उसके लिए आपको जानना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। प्रबंधक गुणवत्ता यानी मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है, उत्पादन का बाजार में प्रचलन, जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसका मार्केट शेयर कैसा है, मार्केट में उसकी क्या गुडविल है,
आम जनता की उत्पादन की धारणा, जनता उस प्रोड्यूस को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अतीत में कंपनी का प्रदर्शन पिछले 3, 4, 5, 6 सालों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, और पिछले 5, 6 सालों में इक्विटी शेयरों की अब तक कितनी पूंजी बढ़ोतरी हुई है, लाभांश का भुगतान किस अनुपात में हुआ है, डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो कितना कमाई और कितना डिविडेंड दिया, कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं इसको, ये भी जानना जरूरी है। और कंपनी के विभिन्न दूसरे रेशियोज भी होते हैं जो हम आगे के एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे, वो सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। और ये अनुपात या रेशियोज क्या होते हैं आपको यहाँ बता दूं, लेकिन इसका डिटेल में डिस्कशन हम आगे के कुछ एपिसोड में जरूर करेंगे। सेल्स टू इक्विटी माने जितना इक्विटी कैपिटल कंपनी का है, सेल्स कितने गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व जो कंपनी ने इकट्ठा किया है शेयर होल्डर्स के लिए, दोनों मिला के उसको बुक वैल्यू कहते हैं या नेट एसेट वैल्यू भी कह सकते हैं। डेट इक्विटी, इक्विटी के हिसाब से कितना लोन अगर कंपनी ने लिया है तो कितना लिया है। अर्निंग्स पर शेयर, हर शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है। प्राइस ईपीएस रेशियो, ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर के हिसाब से क्या प्राइस है कंपनी का, अगर अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है और कंपनी का भाव मार्केट में 100 रुपए है तो इसे हम पी रेशियो 10 कहेंगे। तो अपनी ईपीएस से कितने गुना मार्केट में कंपनी का शेयर की कीमत चल रही है। प्रोमोटर शेयर, कंपनी जिसने शुरू की थी उसे हम प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर ने कितने परसेंट शेयर कैपिटल अपने पास रखा है, 50% है कि 60% है कि 40% है, या रिड्यूस करके 30 या 20 कर दिया, ये भी बहुत मायने रखता है। F2s एंड D2 शेयर, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने कितना निवेश किया है। पब्लिक फ्लोटिंग स्टॉक, और बाकी के जो शेयर्स बचे हैं कितने प्रतिशत पब्लिक आम जनता में है। प्लेज्ड शेयर्स इफ एनी, माने कई बार कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से लोन जब लेती है, डेट जब लेती है, तो अपने शेयर्स कोलैटरल में रख देती है, एज अ सिक्योरिटी रख देती है कि कल को अगर मैंने लोन नहीं वापस किया तो आप मेरे शेयर्स को मार्केट में बेच के ले सकते हैं। कंपनी अच्छी होगी, उसके शेयर्स की मार्केट में कीमत अच्छी होगी, तभी बैंक उसके शेयर्स को सिक्योरिटी के तौर पे लेगा। लेकिन ये प्लेज करना शेयर्स को कंपनी के लिए नेगेटिव की बात होती है। और फाइनली बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट जो हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है उसे पढ़ना जरूरी है। एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट, साल में एक बार रिजल्ट निकलते हैं उसे एनुअल रिजल्ट कहते हैं, और हर क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट निकालती है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसको भी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। इस समय मैं आप सभी को याद दिलाता हूं कि हमारे आगे की कड़ियों में उपरोक्त सभी अनुपात, स्टेटमेंट्स, सूचनाएं, इन सब का अध्ययन हम अच्छे विस्तार से करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। चौथा, शेयर के मूल्य व्यवहार का अध्ययन करना। प्राइस बिहेवियर, पिछले कुछ वर्षों के दौरान शेयर के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का अध्ययन करें। कुछ हद तक इससे ये तकनीकी रूप से पता लग सकता है कि अब खरीदने के लिए हमारा प्रवेश या बेचने के लिए निकासी उचित है या नहीं, इससे एक आइडिया मिलता है। साथियों, एक बार जब हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों की पहचान, चयन और खरीद कर लेते हैं, उस प्रकार हम किसी व्यापार का मालिक बनते हैं। पार्ट मालिक बोलिए, क्योंकि हमारे पास सारे शेयर तो होंगे नहीं, लेकिन एक बार हम निवेश करते हैं तो हमें अपनी
प्रतिबद्धता और विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। हमें कन्विक्शन होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। और अंत में कुछ नहीं तो भारी मात्रा में धैर्य, ये एक सबसे बड़ा वर्च्यू है जो शेयर मार्केट में जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, वो है पेशेंस या धैर्य। आपको धैर्य रखना ही होगा, तभी कंपनी की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। इस धैर्य से कंपनी के व्यापार का अनुकूल परिणाम और मूल्य प्राप्त होना चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि अब तक बताए गए अनुसार इतनी मेहनत क्यों करें? सिर्फ इक्विटी शेयर खरीदने और उनमें निवेश करने के लिए? बस प्राप्त सुझाव ले लो इधर उधर से, मीडिया से, दोस्तों से और अन्य स्रोतों से, और उसमें निवेश कर लो। दोस्तों, साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कई साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे आज तक याद है, और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए धन अर्जित करेगा। कमाने के लिए कड़ी मेहनत हर व्यक्ति को खुद ही करनी होगी। इसके अलावा हर व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव का चक्र होता है। साथियों, आप सब विचार करें कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान उतार चढ़ाव के चक्र के लिए तैयार रहने के बजाय, उसे बर्दाश्त और सामना करने के बजाय, क्या अपनी दुकान बंद कर देता है? नहीं ना। फिर आप अपने शेयरों को जल्दबाजी में ना बेचें। अच्छी तरह से परख लें कि ये व्यवसाय जिसमें मैंने सोच समझ कर निवेश किया है, क्या इस चक्र से तुरंत बाहर आएगा या नहीं। हमें किसी भी कंपनी को बढ़ने और प्रदर्शन करने के लिए उचित समय देना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां देता हूं। यदि आप आज एक आम के पेड़ का पौधा लगाते हैं, आपको उसे पानी देना होगा, उसका पोषण करना होगा, उसका अच्छा ख्याल रखना होगा, कई साल तक धैर्य रखना होगा, जब तक वह 5, 7 या 10 वर्षों में एक पूर्ण विकसित पेड़ न बन जाए। आपको उसकी देखभाल करनी होगी, और उसके बाद मौसम के अनुसार वो पेड़ प्रचुर मात्रा में फल देगा। और यदि आप इस बीच बेसब्र होकर उसे हिलाएंगे, डुलाएंगे या नाराज होंगे, फल क्यों नहीं दे रहा है, तो वो पेड़ टूट जाएगा। इस बात को अब हम सभी जानते हैं, लेकिन आप इस पे थोड़ा और गौर करिए। साथियों, अब तक हमारी चर्चाओं के निष्कर्ष में मैं स्वीकार करता हूं कि इक्विटी शेयर खरीदने के बाद, यद्यपि हम कंपनी नहीं चला रहे हैं, हमें विभिन्न उपलब्ध साधनों से कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी। इस जंक्चर पर आप ये भी समझ लीजिए कि ये एक कितना अच्छा साधन है, जहां पर आप सिर्फ शेयर खरीदते हैं, निवेश करते हैं, कंपनी के कुछ मालिक भी बन जाते हैं। आपको कुछ और करना नहीं पड़ता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना होता, कोई प्रैक्टिकल व्यापार नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रोफेशनल्स और कंपनी के एक्सपर्ट्स उस बिजनेस को चला रहे हैं, और उसका फायदा आपको भी होगा क्योंकि आप भी शेयर होल्डर हैं। आपको सिर्फ नजर रखना है। मतलब यह कि व्यापार पर एक अच्छी नजर रखें
और कुछ नहीं, और ऐसा करने की कार्य प्रणाली के लिए जिससे आप ये कर सकें, नजर रख सकें, हम अपने आगामी कड़ियों में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आप समझ लेंगे और आप उसी प्रकार नजर रख सकेंगे, उसी प्रकार आप निर्णय ले पाएंगे। और हो सकता है कंपनी अच्छी हुई तो आपको वो फायदा देगी, मुनाफा देगी, पूंजी की बढ़ोतरी देगी, डिविडेंड का भुगतान करेगी और आपको वो अच्छा लगेगा। साथियों, यदि आपने इस चर्चा से ज्ञान एकत्र किया है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें। यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया हो, आपको हमारे सारे एपिसोड्स ठीक समय पर आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्रदान किए गए स्थान में अपनी मूल्यवान टिप्पणियां पेश करें और यदि कोई प्रश्न हो तो लिख दें। मैं कोशिश करूंगा सबको जवाब दूंगा। देवियों और सज्जनों, आप सबसे फिर जल्द ही मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।